एयुम नमः भगवते वासुदेवाय। जब मनुष्य जीवन में सबसे अधिक असहाय महसूस करता है, जब उसके सामने कर्तव्य खड़ा होता है और हृदय भावनाओं से भर जाता है, तब केवल तर्क काम नहीं करता। तब ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन उसी अवस्था में खड़ा है। वह योद्धा है, पर उसका मन युद्ध से भागना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं और धनुष भूमि पर गिर चुका है। अब तक अर्जुन बोलता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे भीतर कहां से आ गया? यह न आर्य पुरुषों को शोभा देता है, न स्वर्ग देता है, न कीर्ति। यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन यह करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि जब कोई अपना होता है तो उसे सच्चाई दिखाई जाती है। हे पार्थ, इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, हृदय को दृढ़ बनाकर उठ खड़े हो जाओ। अर्जुन फिर भी कहता है, हे मधुसूदन, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को युद्ध में कैसे मार सकता हूं? यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, यह प्रश्न है भावना और कर्तव्य के संघर्ष का। तब श्री कृष्ण ज्ञान की सबसे पहली और सबसे गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। क्योंकि सत्य ये है, न तुम कभी नहीं थे, न मैं कभी नहीं था, न ये राजा कभी नहीं थे, और न भविष्य में हम में से कोई नहीं रहेगा। ये वाक्य मनुष्य की पूरी पहचान को हिला देता है। हम सोचते हैं, मैं शरीर हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम आत्मा हो। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। धीर पुरुष इस परिवर्तन में मोहित नहीं होता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा नित्य है, सनातन है, अविनाशी है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जब भय समाप्त होता है तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। यदि तुम शरीर के दृष्टिकोण से भी देखो तो भी शोक उचित नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तो फिर अनिवार्य विषय में शोक क्यों? अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की ओर लाते हैं। हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखो। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो अपना धर्म खो दोगे, अपनी कीर्ति खो दोगे, और लोग कहेंगे, अर्जुन डर गया। सम्मानित पुरुष के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, और यदि विजय प्राप्त की तो राज्य। इसलिए उठो और युद्ध करो। लेकिन यहीं पर गीता का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की आसक्ति मनुष्य को बांधती है, और कर्म को पूजा बना लेना मुक्ति की ओर ले जाता है। योग में स्थित होकर कर्म करो, सिद्ध और असिद्ध में संभव रखो। यही योग है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन की सभी इच्छाओं को त्याग दिया और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वही योगी है। जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है, उसकी बुद्धि बह जाती है, जैसे तूफान में नाव। इसलिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। जैसे समुद्र नदियों से भरता हुआ भी स्थिर रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में इच्छाएं आती हैं फिर भी वह शांत रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो अहंकार, ममता और कामना को त्याग देता है, वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता, और जीवन के अंतिम क्षण में इसे प्राप्त करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब मनुष्य इस ब्रह्म स्थिति को समझने लगता है तो उसका जीवन केवल कर्मों की श्रृंखला नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इंद्रियां स्वयं में शत्रु नहीं हैं, लेकिन जब वे बुद्धि पर शासन करने लगती हैं, तब पतन प्रारंभ होता है। मनुष्य पहले विषयों का चिंतन करता है, फिर उनसे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है,
और स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि का पतन हो जाता है। ये पतन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। और यही कारण है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वह कब अपने ही हाथों अपना संतुलन खो बैठा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर बुद्धि से जीवन को संचालित करता है, वही स्थिर रहता है। जिसका मन भटका हुआ है, उसके लिए न शांति है, न सुख, न स्थिरता। लेकिन जिसका मन नियंत्रित है, वह दुख में भी शांत रहता है और सुख में भी संतुलित। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, जिसे संसार जागृत समझता है, वह ज्ञानी के लिए रात्रि है, और जिसे संसार रात्रि समझता है, वह ज्ञानी के लिए जागृति है। अर्थ यह है, संसार जिन चीजों के पीछे भागता है, ज्ञानी उनसे दूर रहता है। और जहां संसार अंधकार देखता है, वहां ज्ञानी सत्य का प्रकाश देखता है। संसार बाहरी सुखों को जीवन मानता है, ज्ञानी आंतरिक शांति को। संसार संग्रह को सफलता मानता है, ज्ञानी त्याग को। संसार इच्छाओं को बढ़ाता है, ज्ञानी उन्हें शांत करता है। श्री कृष्ण आगे एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य में इच्छाएं आती हैं फिर भी उसका मन स्थिर रहता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इच्छाओं को पूरी करके शांति पाना चाहता है, वह कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओं का स्वभाव है बढ़ते जाना। शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, इच्छाओं के क्षय से आती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अहंकार और ममता को त्याग देता है, वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। मैं और मेरा, ये दो शब्द मनुष्य के सारे दुखों की जड़ है। जब मैं समाप्त होता है तो भय समाप्त होता है, जब मेरा समाप्त होता है तो दुख समाप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ब्रह्म स्थिति कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है। जो मनुष्य इस स्थिति को जीवन में ही प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होता। और यदि जीवन के अंतिम क्षण में भी यह स्थिति प्राप्त हो जाए, तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं है, यह किसी लोक में पहुंचने का नाम नहीं है। यह है अज्ञान से मुक्ति, भय से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है। जिस अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जिसका धनुष गिर चुका था, अब उसके मन में स्पष्टता आ रही है। यह स्पष्टता ही गीता का उद्देश्य है। गीता युद्ध सिखाने नहीं आई, गीता जीवन सिखाने आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि भावनाओं को दबा दो। उन्होंने कहा, भावनाओं को समझो, लेकिन उनके दास मत बनो। उन्होंने यह नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी, क्योंकि आज भी मनुष्य उसी द्वंद्व से गुजरता है, कर्तव्य और भावना का द्वंद्व, सही और सुविधाजनक का द्वंद्व, सत्य और भय का द्वंद्व। और श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है, उठो, जागो और ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्म को करो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तो जीवन का सबसे बड़ा भय अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि आज का यह अध्याय आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय दर अध्याय इसी गहराई और सरलता से सुनना चाहते हैं, तो तत्वविचर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे अध्याय 3, कर्मयोग। ओम शांति, शांति, शांति।